देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि जब तक उनके पीछे नहीं पड़े हैं हाँ। तभी तक उनको ऐसी अनुभूति होती है। और जब भूत प्रेत पड़ जाते हैं तो फिर व्यक्ति भी दिवालिया होकर के भूती प्रेत हो जाता है पूरा। अब जीवन में जिस व्यक्ति ने पाप ही पाप किया हो, ये शरीर, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि ये शरीर परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त हुआ है। ऊपर वाली की कृपा। ये कबहुक करी करुणा नर देहि, कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। ये नर्तन भगवान की कृपा से मिला हुआ है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। तो कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में, सुत अरुदारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, व्यर्थ में भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तो इस शरीर को जब हम असमय नष्ट करेंगे तो कोई देवता तो बनेंगे नहीं, बनना प्रेत ही है, भूत ही है। तो ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भूत प्रेत हनुमान जी के निकट क्यों नहीं आते हैं। कारण ऐसा है, हनुमान जी जब जन्म ही हुआ था तो हनुमान जी जो वानरों की हम चर्चा करते हैं, वानर जो हैं वो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। वो वानर, उन वानरों में ऐसा होता है कि जन्मने के बाद, जैसे हमारे यहाँ 1 वर्ष के बाद बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है, 1.5 वर्ष में चलता है, फिर धीरे धीरे बोलता है, ऐसा नहीं है। उन उपदेवताओं की श्रेणी में जन्म के तुरंत बाद ही बालक चाहे जितना बड़ा वपु बना सकता है, चाहे जितना बड़ा शरीर, चाहे जितना बड़ा छोटा हो सकता है। क्षुधा पिपासा उसको बिल्कुल लगती है, उसकी बुद्धि विवेक बिल्कुल, बुद्धि जो है वो बालकों जैसी रहेगी, लेकिन शरीर वो जैसा चाहे वो वैसा अपने अनुसार बना सकता है। तो हनुमान जी को लगी भूख, और भूख लगी तो जब देखा सूर्यदेव की ओर, तो सुन रखा था कि जो फल पका हुआ होता है वो लाल हो जाता है। अब ये सोच करके वो सूर्यदेव की ओर दौड़े। सूर्यदेव की ओर जब दौड़े तो इधर ग्रहण भी लगने वाला था। राहु सूर्यदेव को अपना ग्राह बनाने जा रहा था ग्रहण के नाते। तो हनुमान जी जब दौड़े और दौड़ करके सूर्यदेव को उन्होंने अपने मुख में भर लिया। अब भर लिया तो इतने में राहु वहां से भागा था। अब भागा था तो उसका, राहु का जो स्वरूप होता है, जो रंग होता है, वो काला है। तो हनुमान जी को लगा कि ये काला काला भी कोई जो है ये फल ही होगा, फल होगा, जैसे जामुन काली होती है। दौड़ गए पीछे हनुमान जी। अब दौड़े तो राहु इंद्र के पास जाकर झगड़ा करने लगा कि तुम सृष्टि ठीक नहीं चला पा रहे हो, आज के दिन तुम, सूर्यदेव मेरे आहार थे, मैं ग्रहण करता, ये बानर कैसे आकर ग्रहण कर लिया। अब सूर्यदेव के पास वो चर्चा कर ही रहा था कि हनुमान जी इतने में उसके पीछे पहुंच गया। पीछे पहुंचे तो राहु जाकर के ऐरावत के पीछे छिप गया। तो इंद्र ने वज्र चलाया। अब एक बड़ा मिथक यहां पर है कि हम ये ऐसा मानते हैं कि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई, ऐसा कहते हैं, सीरियलों में भी ऐसा दिखाया गया, जबकि ऐसा नहीं है। हनुमान जी की ठोड़ी नहीं टूटी। जब इंद्र ने वज्र मारा तो इंद्र के वज्र का जो कुछ भाग था वो टूट गया, हनुमान जी की ठोड़ी को कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए, किसी निर्धन को आप कभी धनवान कहते हैं? नहीं कहते। तो जब हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई तो फिर वो हनुमान कैसे हो गए? अर्थात उनकी ठोड़ी नहीं टूटी, इंद्र का वज्र टूट गया। और फिर हनुमान जी ने सूर्यदेव को बाहर निकाला और फिर हनुमान जी आए। तो हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर सभी देवताओं ने आकर के हनुमान जी को भिन्न भिन्न वरदान दिया। जैसे इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र का कभी आपके ऊपर असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, हुआ ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ब्रह्मास्त्र का आपके ऊपर असर नहीं होगा। इसी प्रकार सबने आकर के भिन्न भिन्न वरदान दिया। तब अपने पुत्र के इस पौरुष से, इस पराक्रम से प्रसन्न होकर पवन देव आए, और पवन देव बड़ी भावुकता के साथ बोले कि हनुमान जी, एक पिता अपने पुत्र को प्रेम के अतिरिक्त क्या दे सकता है? देखो, मेरा शरीर है वायवीय,
मैं वायु हूं। वायु एक जगह नहीं रहता। और भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं उनका भी शरीर वायु का होता है, ये धरती का स्पर्श नहीं कर सकते। भूत प्रेत जो होते हैं वो वायवीय रहते हैं, उड़ते रहते हैं, मतलब वो स्थिर नहीं रह सकते। तो हनुमान तब पवन देव ने कहा कि ये भूत प्रेत सब मेरे वायुमंडल में ही रहते हैं। तो जाइए हनुमान जी महाराज, मैं आपको यही वचन देता हूं, यही वरदान देता हूं कि मैं जब तक हूं तब तक ये भूत प्रेत आपके निकट नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वायु में रहेंगे तो मैं दूर रखूंगा। इस नाते कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत प्रेत सब दूर दूर भाग जाते हैं।